Hello, Assalamu alaikum. I am Zahir Hussain and you are watching my YouTube channel. So before starting, it's my request, please like, share and subscribe my YouTube channel and also press the bell icon in order to get all updated videos. So आज जो है वो हम लोग चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का जो है वो प्रॉब्लम नंबर 14 जो है वो हल करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो हमें बेसिकली इक्वेशंस गिवन होती हैं और उन इक्वेशन को जो है वो हम बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं या उनके जो है वो रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें जो है वो एक इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आएंगे और देन जो है वो बाय यूजिंग फार्मूला उसके रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है दैट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के बराबर होती है। तो आप दोनों इक्वेशन को जो है वो कंपेयर करें तो आपकी गिवन इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करें और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएँ और देन जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से उसके रूट्स फाइंड आउट कर लें। तो अब देखें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो आपके पास दो फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो बाय टेकिंग एलसीएम जो है वो इनकी सिंप्लीफिकेशन कर लें। तो इन दोनों की एलसीएम जो आएगी वो x और x माइनस टू आ जाएगी। नाउ लुक x माइनस टू के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x मल्टीप्लाई करवा दें 4x माइनस 9 के साथ। ऑपरेशनल साइन जो है वो माइनस की है, तो x के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x माइनस टू बचेगा। तो x माइनस टू को जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें 6 के साथ, तो 6 को मल्टीप्लाई करवा दें x माइनस टू के साथ। ओके, तो राइट हैंड साइड जो है वो आपके पास क्वाइट सेम रहेगी 4x माइनस 7 अपान एक्स प्लस टू। लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो सिंप्लीफाई कर लें, 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 4x माइनस 9 के साथ, तो 4 ज़ 16 x माइनस 4 9 ज़ 36 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय x 6x माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ 12, ओके, डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, ओके, इक्वल्स टू 4x माइनस 7 अपान एक्स प्लस 2। क्लियर है? तो आपने जो है वो जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी उनको जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया है। नाउ देखिए आपके पास 16x जो है वो पॉजिटिव है और माइनस के जो है वो 6x है, तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 10x बच जाएगा। माइनस के 36 है और प्लस के जो है वो 12 है, तो आप जो है वो इनकी सब्ट्रैक्शन करवा दें। माइनस के 24 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 4x माइनस 7 अपान एक्स प्लस 2। अब देखें आप जो है वो इसकी अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं करवा सकते तो आप वैल्यूज़ को जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। तो x प्लस टू को जो है वो 4x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 12 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें, तो x प्लस टू को मल्टीप्लाई करवा दें 4x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 12 के साथ इक्वल्स टू 4x माइनस 7 को जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें x स्क्वायर माइनस 2x के साथ। क्लियर? अब देखिए आपके पास बायनोमियल विद ट्राइनोमियल जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है और राइट हैंड साइड पे बायनोमियल विद बायनोमियल मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ओके, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास बायनोमियल विद ट्राइनोमियल मल्टीप्लिकेशन हो रही है और राइट साइड के ऊपर जो है वो हमारे पास बायनोमियल विद बायनोमियल मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो आप इनकी मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक्स मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर, तो इट विल बिकम 4x क्यूब। एक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं माइनस 15x के साथ, तो माइनस 15x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय 12, सो 12x। 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं प्लस 2 4 8x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 50 30x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे जो है वो बायनोमियल विद बायनोमियल मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 4x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर 4x क्यूब प्लस माइनस माइनस 4 2 8x स्क्वायर
-7x² माइनस माइनस प्लस 7 2 14x। ओके। तो अब देखें हमारे पास जो है वो एक लीनियर इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो गई है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो अलग से सिंपलीफाई कर लें और राइट हैंड साइड को जो है वो अलग से सिंपलीफाई कर लें। तो यहाँ पर देखें आपके पास 4x³ है, तो कोई भी हमारे पास 4x³ की और टर्म नहीं है, तो इट विल रिमेन सेम 4x³। अब देखिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर -15x² है और यहाँ पर प्लस के जो है वो 8x² है। तो हमारे पास जो है वो माइनस के 7x² बच गए। देन हमारे पास देखें यहाँ पर वेरिएबल x है और इधर भी वेरिएबल जो है वो x है। यहाँ पर प्लस के 12x है और यहाँ पर माइनस के जो है वो 30x है। तो रिमाइंडर जो हमारे पास बचेगा दैट विल बी माइनस के 18x एंड प्लस के जो है वो 24 इक्वल्स टू। अब जो है वो आप राइट हैंड साइड पे जो है वो वेरिएबल्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दें, तो 4x³ और हमारे पास कोई x³ में वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग 4x³ को सेम ही लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस के 8x² और माइनस के 7x², तो टोटल जो हो जाएंगे वो आपके पास माइनस के 15x² प्लस के 14x, तो इट विल रिमेन पॉजिटिव 14x। ओके। नाउ लुक, आपके पास जो है वो 4x³ यहाँ पर है और 4x³ जो है वो राइट हैंड साइड पे है। तो आप क्या करें, राइट हैंड साइड वाली जितनी भी वैल्यूज है उनको जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करवा दें, तो इट विल बिकम 4x³ माइनस 7x² माइनस 18x प्लस 24। पॉजिटिव 4x³ है तो शिफ्ट करवा दें, -4x³ हो जाएगा। माइनस के 15x² है तो इसको शिफ्ट करवा देंगे तो प्लस के 15x² प्लस के जो है वो आपके पास 14x है, तो यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो माइनस के 14x इक्वल्स टू 0 के बराबर हो गया। अब देखें इन सब वेरिएबल्स को जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर साइंस इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा दें अगर वेरिएबल हमारे पास सेम है। तो यहाँ पर देखें 4x³ और माइनस के 4x³ दोनों हमारे पास जो है वो कैंसिल आउट हो गए। माइनस के 7x² और प्लस के जो है वो 15x², तो रिमाइंडर जो हमारे पास बचेगा वो माइनस की प्लस के 8x² बच जाएंगे। माइनस के 18x और माइनस के जो है वो 14x, तो माइनस माइनस जो है वो हमारे पास वैल्यू जो है वो प्लस होगी। 8 4 माइनस 12 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 32x के, और देन हमारे पास जो है वो पॉजिटिव 24 इक्वल्स टू 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए आपके पास 8x² माइनस 32x प्लस 24 इक्वल्स टू 0 जो है वो एक बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो गई है। ओके। तो अब देखिए आपके पास 8x² माइनस 32x प्लस 24, अगर जो है वो हम लोग पूरी इक्वेशन को जो है वो 8 के साथ डिवाइड करवा दें, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 8, तो ये हो जाएगा 8x² अपॉन 8 माइनस 32x अपॉन 8 प्लस 24 अपॉन 8 इक्वल्स टू 0 अपॉन 8। हम लोग जो है वो इस पूरी इक्वेशन को 8 के साथ डिवाइड इसलिए करवा रहे हैं ताकि हमारी इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 8 के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 का टेबल 1 टाइम 4 टाइम और ये 3 टाइम। ओके। तो आपके पास इक्वेशन जो बन जाएगी वो x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 अपॉन 8, आंसर विल बी 0। ओके। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो बेसिकली सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई है। तो हम लोगों ने जो है वो अपनी गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ऑब्टेन कर ली थी। अब इस इक्वेशन के जो है वो हम लोग रूट्स फाइंड करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल b² माइनस 4ac अपॉन 2a के बराबर होता है। तो अब देखिए वेरिएबल जो है वो आपके पास फार्मूले के अंदर a b और c यूज़ हो रहे हैं, तो इन वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो अपनी इक्वेशन में से जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लें। तो a हमारे पास जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो a की वैल्यू जो होगी वो 1।
देन हमारे पास b है, तो b एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट है हमारे पास 4। c हमारे पास कांस्टेंट जो गिवन है दैट इज 3। तो अब जो है वो आप अपनी गिवन वैल्यू जो एक्सट्रैक्ट की है ये अपने फार्मूले के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट करके रूट्स फाइंड कर लें। सो द x विल बी इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 4, प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है और सी की वैल्यू जो है दैट इज 3, ठीक है, अपॉन 2a की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1, ठीक है। तो अब जो है वो इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो x विल बी इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस रेडिकल, अब देखिए 4 का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 मल्टीप्लाई बाय 3, द आंसर विल बी 12 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, clear। now x will be equals to -4 plus minus radical 16 minus 12, so answer will be 4 divided by 2, so x will be equals to -4 plus minus, अब देखें हमारे पास जो है वो 4 है, तो अगर हम 2 का स्क्वायर ले लें दैट विल बी इक्वल्स टू 4, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं रेडिकल 2 का स्क्वायर अपॉन 2, स्क्वायर रेडिकल में जो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, सो x विल बी इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस 2 अपॉन 2, क्लियर। तो हमने जो है वो x के रूट्स एक्सट्रैक्ट करने थे, तो एक x जो है वो हमारे पास -4 प्लस 2 अपॉन 2 आ जाएगा और दूसरा रूट x विल बी इक्वल्स टू -4 माइनस 2 अपॉन 2, तो एक रूट यहाँ से फाइंड कर लें, x विल बी इक्वल्स टू -4 प्लस 2, सो द आंसर विल बी -2 अपॉन 2, 2 के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x विल बी इक्वल्स टू 1, तो एक रूट हमारे पास x का जो आ गया है वो है 1, दूसरा जो है वो यहाँ से फाइंड कर ले रूट, x विल बी इक्वल टू -4 एंड -2, सो द आंसर विल बी -6 अपॉन 2, 2 का टेबल 1 टाइम 3, सो x विल बी इक्वल टू -3, क्लियर है। तो अब देखें एक रूट आप लोगों ने x इक्वल्स टू 1 फाइंड कर लिया है और दूसरा x इक्वल्स टू -3, तो आप सोल्यूशन सेट जो है वो लिख सकते हैं 1 -1 और कॉमा -3, क्लियर है। तो दो रूट जो है वो आप लोगों ने अपनी गिवन इक्वेशन के फाइंड आउट कर लिए हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ओके ओके। तो अब जो है वो हम लोग बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इस इक्वेशन के जो है वो रूट्स फाइंड कर लेंगे।